नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और आप जुड़ गए हैं रबजी लाइव के साथ। गुजरात में भाजपा 80 सीटों पर सिमटेगी। जी हां, गुजरात में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल में भले ही सत्ता में भाजपा की जोरदार वापसी का दावा किया जा रहा हो, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का दावा एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी एक समय में ये तीनों करीबी दोस्त हुआ करते थे और तीनों का एक ही मकसद गुजरात की सत्ता में बीजेपी को लाना। इनकी कोशिशों से 1995 में केशुभाई की लीडरशिप में ही पार्टी ने पहली बार गुजरात जीता। पीएम मोदी तो केशुभाई को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते रहे। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हर जीत के बाद केशुभाई का आशीर्वाद लेने उनके घर जाया करते थे। हालांकि 2020 में केशुभाई दुनिया को अलविदा कह गए। दूसरी ओर शंकर सिंह वाघेला ने 1996 में बीजेपी छोड़ दी थी। तब से अब तक वे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, एनसीपी और प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि इस बार चुनाव में किसी बड़े दल के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है, इसीलिए पहले फेज में वोटिंग कम हुई। शंकर सिंह वाघेला ने यह भी कहा कि जो लोग बार बार इनको वोट दे रहे थे, इस बार उन्होंने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ माहौल होता है तब कोई फैक्टर काम नहीं करता और कुछ ऐसा ही इस बार गुजरात में है। वहीं शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीटों तक पहुंच पाएगी। एक बहुत बड़ा दावा है अपने आप में। इस दौरान उन्होंने मोदी फैक्टर के खिलाफ खुलकर निशाना साधा। दरअसल शंकर सिंह वाघेला से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के रोड शो में बहुत भीड़ थी और मोदी फैक्टर तो इस बार भी चलता नजर आ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि रोड शो में पब्लिक का आ जाना अलग बात होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के काफले के दौरान जानबूझकर एम्बुलेंस रोकी गई, वो पूरा इवेंट प्री प्लान था। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि ऐसे ही पीएम मोदी चुनाव के पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में ही मां क्यों नजर आती है, बड़ा सवालिया निशान। क्या जितनी बार गुजरात आते हैं उतनी बार मां से मिलने जाते हैं? उन्होंने कहा कि सब मार्केटिंग है, क्योंकि ऐसा करके वे लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वहीं शंकर सिंह वाघेला से जब पूछा गया कि आप और पीएम मोदी कभी दोस्त हुआ करते थे, ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनी हो गई, वजह क्या थी? इस पर उन्होंने कहा कि किसने कहा कि दुश्मनी हो गई, न कल थी, न आज है, न कल होगी। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि जब जब कॉमन मैन को तकलीफ होगी तो मैं अपने पिताजी और बेटे के खिलाफ भी खड़ा रहूंगा। इस तरह शंकर सिंह वाघेला ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख कायम किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को 80 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी, उसको सुनकर निश्चित रूप से भाजपा समर्थकों को झटका लग सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए और अभी अभी हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।